नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आज की कक्षा की शुरुआत करें। आज हम जानेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे हम 150 से अधिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, यदि कहा जाए कि सभी छात्र आज्ञा का पालन करने वाले हैं, यहाँ आज्ञा का पालन करने वाले एक वाक्यांश है, यानी वाक्य का एक हिस्सा है। यदि इसके स्थान पर हम केवल एक शब्द का प्रयोग करें तो भाषा ज्यादा अच्छी लगेगी, सुंदर लगेगी और सुनने में भी हमें अच्छा लगेगा। जैसे सभी छात्र आज्ञाकारी हैं। यहाँ इतने लंबे वाक्य का प्रयोग न करके एक छोटे वाक्य में कम शब्दों में बात कही जा सकती है। उसी प्रकार से यदि मैं कहूँ सुजय पढ़ना लिखना जानता है, यहाँ पढ़ना लिखना जानता वाक्यांश है। इसके स्थान पर यदि मैं केवल साक्षर का प्रयोग करूँ तो ये वाक्य और सुंदर लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा और हम कम शब्दों में अपनी बात को कह पाएंगे। तो अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द। पहला वाक्यांश है जिसकी कभी मृत्यु न हो, यानी अमर। बच्चों, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिन शब्दों के आरंभ में अ का प्रयोग किया गया हो तो अ का अर्थ होता है किसी चीज के बिना, यानी रहित। उसी प्रकार जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जर का अर्थ होता है बुढ़ापा, अ लगा देने से जिसे बुढ़ापा न आए। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जिसे पहले पढ़ा न हो, अपठित। आप सभी जानते हैं पठित यानी पढ़ा हुआ और अपठित यानी जो पहले न पढ़ा गया हो। जिसके बारे में कुछ न पता हो, अज्ञात। ज्ञात यानी पता होना और अज्ञात यानी जिसके बारे में पता न हो। जिसे जीता न जा सके, अजेय। जेय का अर्थ जिसे जीता जा सके और अजेय यानी जिसे न जीता जा सके। मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी। उसी प्रकार से अन्य वाक्यांश को देखें। कुछ न जानने वाला, अज्ञानी, यानी जिसे ज्ञान न हो। पूरे जीवन भर, आजीवन। जो हो न सके, असंभव। कुछ कम खाने वाला या बहुत कम खाने वाला, अल्पाहारी। अल्प माने कम। जो देखने में असमर्थ हो, अंधा। जहां कोई इंसान न हो, निर्जन। जन यानी मनुष्य, निर माने बिना। रात्रि में घूमने वाला, निशाचर। निशा रात्रि को कहा जाता है तो रात में घूमने वाला निशाचर। उसी प्रकार अगला वाक्यांश है प्रतिदिन होने वाला, यानी दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। 15 दिन में एक बार होने वाला, पाक्षिक। पक्ष 15 दिन का होता है, इसीलिए पाक्षिक। माह में एक बार होने वाला, मासिक। 3 महीने में एक बार होने वाला, त्रैमासिक। त्रय यानी 3। 6 महीने में एक बार होने वाला, छमाही या फिर अर्धवार्षिक। अर्ध माने आधा और वर्ष यानी साल। एक साल में 12 महीने होते हैं तो 6 महीने यानी कि आधा साल। साल में एक बार होने वाला, वार्षिक। अगला वाक्यांश है सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जो इस लोक का हो, लौकिक। जो इस लोक का न हो, अलौकिक। जिसका कोई स्वामी न हो, अनाथ। जिसे टाला न जा सके, अटल। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि। जो कहा न जा सके, अकथनीय। आपने देखा जिन भी वाक्यांशों में प्रयोग किए गए एक शब्दों के आगे अ लगा है, उसका अर्थ है बिना। अगला वाक्यांश है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। आस्तिक माने है। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, नास्तिक यानी नहीं है। आंखों के सामने, प्रत्यक्ष। प्रति माने सामने, अक्ष यानी आंख। आकाश में उड़ने वाला, नभचर। नभ यानी आकाश, चर माने विचरण करने वाला।
साथ चलने वाला सहचर, थल पर चलने वाला थलचर, जल में रहने वाला जलचर। अगला वाक्यांश है आलोचना करने वाला, यानी बुराई करने वाला आलोचक, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, सह यानी साथ में, पाठी यानी पढ़ने वाला, जिसके समान दूसरा कोई न हो, अद्वितीय। और जहाँ छात्र रहते हो छात्रावास, ये छात्र और आवास के मेल से बना है। सबको समान दृष्टि से देखने वाला, समदर्शी, सम माने समान और दर्शी यानी देखने वाला, जो आंखों से परे हो परोक्ष, और जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, प्रति यानी सामने। उसके बाद आता है जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जिसके हृदय में दया न हो निर्दय, और जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी। बेटा निर्दय होता है, निर्दयी नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी, जिसकी 4 भुजाएं हों चतुर्भुज, और जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम। निर का अर्थ है बिना, जो हो न सके असंभव। अगला वाक्यांश है मांस खाने वाला मांसाहारी, साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी, अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या, जो नष्ट होने वाला हो नश्वर, जिसकी बुद्धि तेज हो बुद्धिमान या कुशाग्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि मंद हो मंद बुद्धि, जो सोने के आभूषण बनाता है सुनार। उसी प्रकार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार, कपड़े सिलने वाला दर्जी, दूध बेचने वाला ग्वाला, जो चिकित्सा करता हो चिकित्सक, जो लोहे का काम करता है लोहार, पेड़ पौधे उगाने वाला माली, इमारत बनाने वाला मिस्त्री। हाथ से लिखा गया हस्तलिखित, जो पहले बीत चुका हो भूतपूर्व, जो बात पहले न हुई हो अभूतपूर्व, जो कम बोलता हो मितभाषी, जो अधिक बोलता हो वाचाल, बहुत कम खाने वाला अल्पाहारी, कड़वे वचन बोलने वाला कटुभाषी, कटु यानी कड़वा, मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, मृदु का अर्थ होता है मीठा, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषी, बहु यानी बहुत, जो बोलने में असमर्थ हो मूक या फिर गूंगा, जो सुनने में असमर्थ हो उसे बहरा या बधिर कहा जाता है, दूसरों की बुराई या निंदा करने वाला निंदक, दूसरों की बड़ाई या प्रशंसा करने वाला प्रशंसक, काम से जी चुराने वाला कामचोर, आसानी से प्राप्त होने वाला सुलभ, सु माने आराम से, लब माने प्राप्त होना, बहुत कठिनाई से मिलने वाला दुर्लभ, जिसको करना कठिन हो दुष्कर, दूसरों से जलन रखने वाला ईर्ष्यालु, दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी, जिसका मूल्य न बताया जा सके अमूल्य, और जो बहुत कीमती हो उसे बहुमूल्य कहते हैं। अगला वाक्यांश है भाग्य जिसका साथ न दे अभागा, जो शीघ्र ही मरने वाला हो मरणासन्न यानी मरने के लिए स्थिति में, दूसरों की भलाई के बारे में सोचने वाला शुभ चिंतक, जिसकी मृत्यु हो गई हो मृत या फिर स्वर्गीय, लंबे समय तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी, लंबी आयु वाला दीर्घ आयु, जो कानून के विरुद्ध हो गैर कानूनी या फिर अवैध कहलाता है, जिसका कभी अंत न हो अनंत, और जिसकी कोई सीमा न हो असीम। ध्यान रखिएगा अ का अर्थ है बिना या रहित, जहां पहुंचना कठिन हो दुर्गम, दुर का मतलब है बुरा या कठिन, जिसे प्राप्त करना सरल हो सुलभ, और जिसे प्राप्त करना कठिन हो दुर्लभ, जो जन्म से अंधा हो जन्मांध, और जो कहा न जा सके अकथनीय,
इसके बाद आता है जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को न मानता हो कृतघ्न, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज यानी बड़ा भाई, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज यानी छोटा भाई। विष्णु का उपासक वैष्णव और शिव का उपासक शैव कहलाता है। उसी प्रकार मन को हर लेने वाला यानी चुरा लेने वाला मनोहर। अगला वाक्यांश है जो कहा जा सके कथनीय यानी कहने के योग्य, जो कहा न जा सके अकथनीय, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, और जो कम जानता हो अल्पज्ञ। बिना सोचे समझे किया गया विश्वास अंधविश्वास। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो सौभाग्यशाली। दूसरे देश को सामान बेचना निर्यात, और दूसरे देश से सामान खरीदना आयात। नगर में रहने वाला नागरिक और गांव में रहने वाला ग्रामीण। जो अपने देश का हो स्वदेशी या फिर देशी, जो दूसरे देश का हो विदेशी। घूम घूम कर सामान बेचने वाला फेरी वाला। उसी प्रकार जिसकी कोई संतान न हो निसंतान, जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक, जिसका कोई अर्थ हो सार्थक। जो दूसरे के अधीन हो परतंत्र, जो अपने अधीन हो स्वाधीन। पर माने पराया और स्व माने अपने। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय, जिसकी पूजा की जा सके पूजनीय। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी। ये पहले भी बताया गया है, एक बार फिर दोबारा से बता दिया गया है। पाप को स्वीकार करके दंड भोगना प्रायश्चित। हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि कहलाती है। देश विदेश का भ्रमण करने वाला पर्यटक, और जिस स्त्री का पति जीवित न हो उसे विधवा कहते हैं। जिसकी पत्नी जीवित न हो वह विधुर कहलाता है। विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक। उसी प्रकार से हित चाहने वाला यानी भला चाहने वाला हितैषी। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्षणभंगुर। फेंककर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है, और हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र कहलाता है। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो उसे दार्शनिक कहते हैं। 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी, 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी। उसी प्रकार 4 वेदों का ज्ञाता चतुर्वेदी कहलाता है। जीने की इच्छा जीविषा, जिसकी उपमा न हो अनुपम। अपना हित चाहने वाला स्वार्थी। कर्म के अनुसार कर्मानुसार और क्रम के अनुसार क्रमानुसार। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय। जिसके टुकड़े न हो सके अखंड। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। और जो ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त, जो नीचे लिखा हुआ हो निम्नलिखित। जनता या प्रजा के द्वारा चलाया जाने वाला शासन जनतंत्र या प्रजातंत्र कहलाता है। राजा के द्वारा चलाया जाने वाला शासन राजतंत्र। एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला मनचाहा शासन तानाशाही। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। अपने देश से विश्वासघात करने वाला देशद्रोही, और अपने देश से प्रेम करने वाला देश प्रेमी। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। विश्वास करने के योग्य विश्वसनीय, विश्वास न करने योग्य अविश्वसनीय। जो जमीन उपजाऊ हो उर्वर कहलाती है, और जो भूमि उपजाऊ न हो वो बंजर या ऊसर। जो देखने के योग्य हो दर्शनीय। जो वस्तु दूसरों के यहाँ रखी हुई हो धरोहर। तो बच्चों, ये तो थे वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।
आशा है कि आपको सभी वाक्यांश के लिए एक शब्द समझ आ गए होंगे, उन्हें आप सरलता से याद रख पाएंगे। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।